सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हमारे देश के हैं, उन्होंने क्या है कि हमें बताया है कि क्या कुछ चेंजेस आए हैं एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। सो ये रमेश पोखरियाल जी हैं, ठीक है। ये हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर हमारे देश के सारी डिसीजंस जो होती है जेईई मेंस के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन कब होगी कब नहीं होगी, इनके द्वारा ही लिया जाता है। तो इन्होंने डिस्कशन किया आज नरेंद्र मोदी जी के साथ में, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत इलेबोरेटिव और एक अच्छा सेशन लिया और बताया हमें कि क्या क्या चेंजेस आए हैं इसके रिगार्डिंग। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। जो चेंजेस आए हैं आप देख सकते हो कि एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अगर मैं चेंज की बात करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। ये चेंजेस क्या हैं? ये चेंजेस ये हैं कि अगर आपकी एग्जामिनेशन जो थी वो सेशन 3 की थी, सेशन 3 की एग्जामिनेशन जो थी, तो सेशन 3 की एग्जामिनेशन थी वो क्या हो गई, वो चेंज होकर अब हो गई है कि आप 25 उसकी डेट जो हो गई वो 20 से 25 जुलाई के बीच में हो गई है, ठीक है। और जो सेशन 4 की एग्जामिनेशन थी, ठीक है, जो सेशन 4 की एग्जामिनेशन थी वो 27 टू 2 अगस्त, 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में हो गई है, ठीक है। जो एक इसकी फॉर्म थी, जिन्होंने जो इसके फॉर्म की डेट है, जो एप्लीकेशन आप भर सकते हो क्या है 9 से लेके 12 जुलाई के बीच में, और ये जो है जो सेशन 3 वाले थे वो 6 से 8 जुलाई के बीच में भर सकते हैं, ठीक है। अप टू 9 PM यानी 9 बजे रात तक आप भर सकते हो इसको, ठीक है। ये एक ध्यान में रखने वाली बात है। जिन बच्चों ने पहले मिस कर दिया था, ये सेशन को नहीं भरा था, वो भी अब भर सकते हैं, उनके लिए भी ये ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है कि ड्यू टू द लिमिटेड टाइम देयर विल बी नो करेक्शन अवेलेबल। फिर से वो करेक्शन आप नहीं कर सकते हो। अगर 8 जुलाई को, अगर ये 8 जुलाई है, 6 से 8 जुलाई तक आप भर सकते हो, ठीक है ना। 6 से 8 जुलाई तक आप क्या है उस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। 6 से 8 जुलाई तक अगर आप भर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 6 से लेकर के 8 जुलाई तक, ठीक है, 6 से लेकर के 8 जुलाई तक आप जा सकते हो। 6 से लेकर के 8 जुलाई तक आप इस एग्जामिनेशन को लिख सकते हो, लेकिन एक एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हो। लेकिन अगर आपने क्या किया 8 जुलाई के बाद आपको, पहले क्या होता था कि जेईई मेंस का करेक्शन कर सकते थे, पर इस बार करेक्शन का वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये ध्यान में रखिए कि आप करेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इफ़ ए कैंडिडेट वांट टू अप्लाई ओनली फॉर बीटेक इन अप्रैल सेशन, अगर अप्रैल सेशन में बीटेक के लिए जो था, एंड बी आर्क और बी प्लानिंग इन द मई सेशन, he should separately for the BTech in April session during the windows open for April session and be arc planning in May session during the application windows didn't open for the May session, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें कि हाँ इन सारी बातों को ध्यान में रखें। अब चलिए सुन लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। ट्विटर पे अगर मैं जाके देखूँ तो उन्होंने कहा क्या है, ठीक है। तो ये आप सुनते हैं, उनकी तिथियों को आगे बढ़ाए प्रतीक्षा। तो स्टार्टिंग से सुनते हैं इनकी बातों को। कि आपकी जेईई की जो मेन परीक्षा है उसके जो 2 चरण बचे हुए हैं उनकी परीक्षाएं कब होंगी, क्योंकि 2 चरणों की परीक्षाएं तो समय पर आयोजित हो गई थी। जो 2 चरणों की होनी थी वो कोरोना के भयंकर संकट के चलते उनकी तिथियों को आगे बढ़ाया गया था। आप सबको पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब सबके साथ शुरू से ही बहुत चट्टान की तरह साथ खड़े रहे हैं। आपका की सुरक्षा, आपकी रक्षा और आपके भविष्य को देखते हुए उनका समय समय पर हमको मार्गदर्शन मिलता रहा है। और इस समय भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो मार्गदर्शन किया है, जो उनके मार्गदर्शन में हमको आपकी सुरक्षा और भविष्य दोनों को देखते हुए तीसरे चरण की जो परीक्षाएं हैं, वो तीसरे चरण की परीक्षाएं अब 20 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक आयोजित की जा रही है। इसी प्रकार जो चौथा चरण है, उस चौथे चरण की भी जो परीक्षाएं हैं वो जो पहले मई के अंतिम सप्ताह में होनी थी, अब वो 27 जुलाई 2021 से और 2 अगस्त तक 2 अगस्त 2021 तक वो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो जान करके आपको बहुत खुशी होगी, आपके लिए एनटीए ने बहुत बेहतर अवसर दिया है। वो अवसर ये दिया है कि जो परीक्षाएं आपकी तीसरे चरण की 20 जुलाई 2021 से प्रारंभ होंगी और
25 जुलाई 2021 तक चलेंगी। उस परीक्षा में जिन छात्रों ने किसी कारणवश अपना आवेदन नहीं किया था, कोरोना के कारण या विभिन्न परिस्थितियों के कारण वो आवेदन नहीं कर सके थे, उनको भी एक मौका दिया जा रहा है फिर आवेदन करने का। और इसकी तिथियां हैं जो एनटीए ने किया है कि आप तीन दिन, आज 6 तारीख की रात से लेकर के और 8 तारीख रात 11:50 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और चौथा चरण भी आपके लिए एनटीए बहुत बेहतर अवसर लेकर के आया है। जो चौथी चरण की जो आपकी परीक्षाएं हैं, जो 27 जुलाई 2021 से और 2 अगस्त 2021 तक आयोजित हुई, उसमें भी आप 3 दिन के अंदर 9 जुलाई से 12 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यदि इन तिथियों में आपने पहले में आवेदन नहीं कर सका, आप किसी कारण किसी भी परिस्थिति में आप छूट गए, ये बहुत बेहतर अवसर एनटीए ने आपको दिया है। मैं एनटीए को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, तो इन दोनों परीक्षाओं में, इन तिथियों में जब आप आवेदन करना चाहेंगे, उन तीनों दिनों के अंदर आप यदि अपना कोई परीक्षा का केंद्र चेंज करना चाहेंगे अपनी सुविधा के अनुसार और इच्छा के अनुसार, यदि आप कहेंगे तो इन 3 दिन के अंदर आपको उसका भी विकल्प देना होगा। हमारी कोशिश होगी कि आपकी इच्छा के अनुसार आपको सेंटर उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि जहाँ परीक्षा के केंद्र जितने पिछली बार थे, उससे दुगना से अधिक हमने परीक्षा केंद्रों को बढ़ाया है, ताकि सामाजिक दूरियां सुनिश्चित हो सकें और दूरियों के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। और इसीलिए एसओपी का पालन करने का बार-बार आग्रह किया। मैं आप सब की ओर से, अभिभावकों की ओर से, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। हम सब लोग कर रहे हैं कि पहली बार इतिहास में जहाँ जेईई की परीक्षा केवल 1 बार होती थी, अब जेईई की परीक्षाएं 4 बार होंगी और उन चारों बारों में भी जो उसके सर्वोत्कृष्ट नंबर होंगी उन्हीं को अंकित किया जाएगा। एक तो ये आपके लिए बेहतर अवसर कि 1 बार की जगह 4 बार, और उसमें जो बेहतर अंक आपका प्रदर्शन होगा, उत्कृष्ट हो, उसको सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब मातृभाषा में हमारे इंजीनियर और डॉक्टर भी बन सकेंगे। तो जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा था, जो क्षेत्रीय भाषाओं का था, वो अपनी मातृभाषा में इंजीनियर बन सकता है। और इसलिए ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा पहले केवल 3 भाषाओं में होती थी और आज ये परीक्षा 13 भाषाओं में हो रही है। वो भी इंजीनियर बन सकता है, अपनी मातृभाषा में भी इंजीनियर बन सकता है। इतना आमूल चूल परिवर्तन जिस तरीके से हुआ है, निश्चित रूप में आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। मैं सब अभिभावकों से भी अपील करूंगा कि जिस तरीके से पिछली बार हमने जेईई की परीक्षा को, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट और जेईई को, कोरोना काल के हम बहुत सफल रहे हैं। आप सबकी मदद मिली है, राज्यों की मदद मिली है। मैं राज्यों के मुख्यमंत्री गण से भी निवेदन करूंगा, जिला प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, अभिभावकगण से भी निवेदन करूंगा कि जो हमारे गृह मंत्रालय और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के एसओपी की गाइडलाइन है, कृपया उसका ज़रूर पालन करें, तभी आप परीक्षा केंद्रों पर जाएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि हम उसका पालन करेंगे। और मैं प्रिय छात्र छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूँ। एक बार आप निश्चिंत होकर के स्वच्छंद तरीके से, पूरे आत्मविश्वास के साथ इस परीक्षा को दीजिए। इसमें जहाँ पिछली बार जितने सम्मिलित होते थे, 4 गुना छात्र सम्मिलित हो रहे हैं। आपको लगातार अवसर मिले, इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। आप लोगों ने देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट जिनने जो आपके लिए लेके आई है, ठीक है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है। क्या कुछ बताया वो थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन में हमें पता लगा कि जो एग्ज़ामिनेशन होगी, जो अगर मैं इस बात को देखूँ, ठीक है,
अगर मैं इस बात को देखूं, ठीक है, अगर मैं एग्ज़ामिनेशन के बारे में अगर कुछ मैं ये तो डेट की डिस्कशन हो गई है, ठीक है, डेट की डिस्कशन हो चुकी है, डेट की बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इस एग्जामिनेशन को आपके सबसे महत्वपूर्ण बात जो आई है सामने, वो 4 बार दे सकते हो, यानी कि 4 बार आपकी एग्जामिनेशन होगी। अगर मैं इसे अच्छे से बताने की कोशिश करूँ तो एग्जामिनेशन 4 बार होने वाली है। यू गेट द 4 अपॉर्चुनिटीज़, 4 अपॉर्चुनिटी होगा, और इसमें जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, जो बेस्ट वाली होगी, उसकी स्कोर काउंट की जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप जेईई मेन की एग्जामिनेशन जो पहले 2 बार हुआ करती थी, उससे पहले 1 बार हुआ करती थी, अब 1 बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, अब 4 बार होगी। सो यू गेट 4 अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छा, और इसका जो बेस्ट स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको क्या होगा कि आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा 13 सेंटर्स नहीं, 13 भाषाओं में 13 लैंग्वेज। अगर आपकी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी नहीं दे सकते हो, हिंदी में नहीं दे सकते हो, आप लैंग्वेज चेंज करके जो 13 हैं, जो 13 भाषा है, जो 13 लैंग्वेजेस हैं, उसमें आप दे सकते हो, ठीक है। अगर है आप इंजीनियर बनने के लिए आपको जो लिमिटेशन थी, जो इंग्लिश एक लिमिटेशन हुआ करती थी, और वो अब लिमिटेशन नहीं होगी, ठीक है। जो सेंटर्स है, वो तो बहुत अच्छी बात है कि सेंटर जो है वो डबल कर दिए गए, 2 into प्रीवियस, जो प्रीवियस सेंटर थे उससे डबल कर दिए गए हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखें। एक और है जो बताया गया है कि इस पर करेक्शन की टाइमिंग नहीं मिलेगी, जो अगर मैं देख सकता हूँ, जो अगर आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि करेक्शन की टाइमिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस पर करेक्शन होने की टाइमिंग नहीं मिलने वाली है, सो आप करेक्ट नहीं कर सकते हो उसको। तो इसलिए क्या है, बहुत ही ध्यान से भरें कि करेक्शन की ड्यू टू द लिमिटेड टाइम देयर विल बी नो करेक्शन विंडो अवेलेबल आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज। अगर 8 जुलाई में क्लोज हो जाएगी, सो जो डेट आपको ध्यान में रखने की 6 से 8 जुलाई के बीच आप भर दें, ठीक है, सेशन 3 के लिए, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 20 से 25 जुलाई को होगी। टू बी इंटीमेटेड लेटर थ्रू द जेईई मेन पोर्टल, जेईई मेन के पोर्टल पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। सेशन 4 जो है वो 9 से लेकर के 12 जुलाई के बीच में भरी जाएगी। और जो लोगों ने पहले छोड़ दिया था या नहीं भरा था किसी कारणवश, बिकॉज ऑफ कोविड के कारण बहुत घरों में प्रॉब्लम आ गई होगी, और जिसका कारण नहीं भर सके, वो भी भर सकते हो, उनके लिए भी वो विंडो ओपन है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिलने वाली है, सो इसका ध्यान रखें। तो चलिए, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। जय हिंद, और आगे मिलते हैं, फिर से मिलते हैं, और तैयारी करते रहिए बस, और क्या है।